हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन इन माइंड पर। मेरा नाम नमीर मिर्ज़ा है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर वीक यहां एक पर्सनालिटी की लाइफ को प्रेजेंट करते हैं जिससे हम कुछ सीख सके। अब सीन पलटेगा, हम इस व्यक्ति के जीवन से क्या नहीं करना चाहिए वो सीखेंगे। वो व्यक्ति है इमैनुअल मैक्रोन। उन्होंने ऐसा क्या किया जो मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट हुआ? क्या ये इस्लाम में पहली बार हुआ है? तो आए जाने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। तो एंड तक जुड़े ज़रूर रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑन एम्बिशन इन माइंड पर। इमैनुअल का जन्म फ्रांस के एमिन शहर में 21 दिसंबर 1977 में हुआ। ये 2006 में पीएस नामक पार्टी में एज ए सोशलिस्ट ज्वाइन हुए। फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने से पहले ये एज ए बैंकर जॉब कर रहे थे। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं। इन्होंने अपने ही हाई स्कूल की टीचर से 2007 में शादी की। इमैनुअल मैक्रोन की बीवी का नाम ब्रिटी मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह शुरू होती है 16 अक्टूबर 2020 से, जो कि एक स्कूल टीचर सैमुअल पार्टी के मर्डर से शुरू होती है। सैमुअल पार्टी जो कि उस वक्त बच्चों को फ्रीडम ऑफ स्पीच समझाने के लिए चार्ली हेब्डो के कार्टून यूज़ कर रहे थे। चार्ली हेब्डो जो कि इस्लाम के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम करने के लिए इमेजेस बनाते थे और उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते थे। यही चार्ली हेब्डो के कार्टून की वजह से 2015 में 11 से ज़्यादा लोग टेररिस्ट अटैक में मारे गए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस्लाम धर्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, जिनकी इमेज बनाना इस्लाम में अलाउड नहीं है। ये चार्ली हेब्डो ने ना ही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर उतारी, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर घटिया, वाहियात, नापसंदीदा मजाक भी बनाया और साथ ही साथ इस्लाम की एक गलत छवि को भी दर्शाया है। किसी मुस्लिम को ये पसंद नहीं कि उनके प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया जाए, और ना ही किसी रिलीजियस में ये एक्सेप्ट किया जाता है कि उनके आइडल्स, उनके इम्पोर्टेंट फिगर्स का कोई मजाक बनाया जाए। 2015 से अब तक चार्ली हेब्डोस के ऑफिस पे 2 अटैक हो चुके हैं और वो इस ऑफिस को सीक्रेटली चला रहा है। 16 अक्टूबर 2020 को एक स्कूल के टीचर का मर्डर हो जाता है, जो कि एक 18 साल के लड़के ने किया। इस लड़के का नाम अब्दुल्ला है। इसका मानना था कि इसने रिवेंज ले लिया है, जिसने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफेम किया है। उसने यहाँ तक कि ट्विटर पे पोस्ट करके बता दिया कि उसने बदला ले लिया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इसका काउंटर जवाब ये दिया कि उस टीचर के फैमिली को लीजियन ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया। लीजियन ऑफ ऑनर एक ऐसा अवार्ड है फ्रांस का जो कि बहुत ही हाई सिविल अवार्ड है। जिस तरह इंडिया में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और एक शहीद को जैसे कि फैमिली को अवार्ड दिया जाता है, उसी तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उस टीचर के फैमिली को ये अवार्ड दिया। उसी तरह लीजियन ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रांस का सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक अवार्ड होता है। मैक्रोन ने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर चार्ली हेब्डो की कार्टून्स का पोस्ट लगा दिया। इससे ये बताना चाहता था कि हम फ्रेंड्स की वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और ब्लास्फेमी क्या है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होता है जो आपकी आइडियोलॉजी, ओपिनियन को दर्शाता है, और ब्लास्फेमी वो होता है जो एक रिलीजियस, उसकी किताब, उनके आइडल्स को डिफेम करता है। अगर मोटे शब्दों में कहा जाए तो ब्लास्फेमी रिलीजियस को डिफेम करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्सन को हर्ट करें, ये उसके राइट्स के अगेंस्ट जाता है।
इसके जवाब में मैक्रोन ने कुछ रिफॉर्म को पास किया जिसकी वजह से इस्लाम एक्सट्रीमिज्म को कम किया जाए। बाहरी इमाम को फ्रांस में नमाज पढ़ाने के लिए बैन किया गया और सारे इमाम को मस्जिदों में नमाज पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेशन लेना होगा। यहाँ तक कि उन लोगों पे कड़ी नज़र रखी जाएंगी जो इस्लाम एक्सट्रीमिज्म के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और उन लोगों पे कड़ी नज़र रखी गई जो इस्लाम एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर कई कंट्रीज में ब्लास्फेमी करने पर आपको जेल, सीरियस पनिशमेंट और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कई देश ब्लास्फेमी को सपोर्ट नहीं करते और कुछ देश इसे फॉलो करते हैं। जो इसे फॉलो करते हैं वो बहुत ही कम गिनती में है। ब्लास्फेमी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा। जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। फ्रांस के शहर नाइस में और एक अटैक देखने को मिला जो कि 29 अक्टूबर 2020 में हुआ और इस इंसिडेंट के बाद फ्रांस ने अपनी सिक्योरिटी हाई लेवल पे बढ़ा दी और हमें कई प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये इंसिडेंट्स के बाद फ्रांस हिल चुका था। कई मुस्लिम कंट्रीज में हमें ये देखने को मिला कि उन्होंने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को कैसे बाइकआउट किया। कई मुस्लिम लीडर्स ने आपत्ति जताई कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कई मुस्लिम माइनॉरिटी कंट्रीज में होता है कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और लाखों में एक भी व्यक्ति अगर हर्ट हो जाए तो उनकी वजह से ये टेररिज्म अटैक्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद उस माइनॉरिटी मुस्लिम की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। उन्हें उस कंट्री में शक की निगाह पे देखा जाता है। करता एक है पर भुगतना पूरी कम्युनिटी को पड़ता है। जब कोई कंट्री ब्लास्फेमी को सपोर्ट करती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्रेस रिलीज होते हैं, बाइकआउट होते हैं, पॉलिटिकल लीडर एक्शन होता है, लीगल एक्शन होता है और इसकी वजह से अदर साइड हेट रिएक्शन भी मिलता है और जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये इस्लाम में पहली बार हुआ है? तो चलिए जानते हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनका मजाक बनाया जा रहा है। अगर वो ये सिचुएशन में होते तो वो क्या करते? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पीस लविंग पर्सन थे। इस्लाम धर्म में सभी उन्हीं को फॉलो करते हैं। वो अपने से कुछ नहीं कहते। अल्लाह सुब्हान ताला से जो भी हुक्म उनके पास आता वो लोगों तक पहुंचा देते। अगर कोई शख्स किसी के धर्म को जानना चाहता है तो उस शख्स की धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए और कुरान किताब के उसूलों पर चलने वाले और इस्लाम को सही दिखलाने वाले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर आप इस्लाम और मुस्लिम को जानना चाहते हैं तो आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जानिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में उनके फैमिली के बारे में कई गलत बातें कही गई पर उन्होंने इसका जवाब कभी वायलेंस से नहीं दिया। हम जब भी लड़े वो अल्लाह ताला के लिए लड़े, हक़ के लिए लड़े, औरतों को हुकूक दिलाने के लिए लड़े, मिस्किनों के लिए लड़े। उनके कई किस्से ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप कई चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए एक किस्सा सुनाता हूँ आपको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का। एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक़ जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, वहाँ एक गिरोह आया जो कि अबू बकर सिद्दीक़ को बुरा भला कहने लगा। यहाँ तक कि उनकी फैमिली उनके काम पर भी कहने लगा, पर अबू बकर सिद्दीक़ सब्र करते रहे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उस गिरोह ने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ पे कुछ असर नहीं हो रहा तो उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी फैमिली के बारे में भी कहने लगे। ये देख के अबू बकर सिद्दीक़ रह ना सके और उनको जवाब दे दिया। उस वक़्त प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर चले गए। ये देखते ही अबू बकर सिद्दीक़ रह ना सके और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले गए।
जब जाके उनसे पूछा कि क्या हुआ मेरे आका, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम खामोश थे तो अल्लाह के फरिश्ते अबू बकर सिद्दीक़ सही है कह रहे थे। जैसे ही तुमने कुछ अल्फाज उनकी तरफ भले ही मेरे लिए कहे, वो फरिश्ते उड़ के वहाँ से चले गए और जहाँ अल्लाह के फरिश्ते नहीं और मैं भी वहाँ नहीं रह सका। इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स थे कि कोई उनकी बड़ाई या उनके शान के ख़िलाफ़ कह भी देता तो वो कभी उसको जवाब नहीं देते। वो सब्र और नॉन वायलेंस से खामोश बैठते। एक किस्सा ऐसी मुझे याद आया। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुज़रा करते थे जहाँ एक यहूदी औरत रहती थी। वो यहूदी औरत उन्हें देखकर जला करती थी और इसलिए उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रास्ता चेंज नहीं किया और ना ही उसे भला बुरा कहा। अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करता तो एटलीस्ट 2 अल्फाज तो कहता, पर वो कभी कुछ ना कहते। एक दिन ऐसा आया कि वो यहूदी औरत ने कचरा ना फेंका और वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये कैसा हुआ, और उन्होंने जाके तहकीकात की कि पता करे कि क्या हुआ। तो जब पता चला कि वो औरत की तबीयत नासार है, जब उस औरत के पास वो गए, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल पूछा तो वो रो पड़ी। उसने अपने आप को कोसा कि मैंने इस शख्स के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उनकी ये बिहेवियर देख के उसने इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, ब्लास्फेमी क्या है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनके बारे में कहना सही है? क्या किसी रिलीजियस के बारे में गलत कहना सही है या गलत है? ये आप डिसाइड कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जय भारत, जय हिंद। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए and don't forget to click the bell icon. थैंक यू।